Brought to you by YY ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली, तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। कनक डिजाइनर स्टुडियो, पसल नम्बर T23 र 34, सिटी सेन्टर कमल पोखरी। हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खानो पीनो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ थोड़ो बहुत उना के बारे में जाना। आपने ये कार्यक्रम में समय समय पर नेपाल से बाढ़ने का अतिथि ने बुलाता रहा हूँ। ये कड़ी में आज का अपना मेहमान डॉक्टर दीपक बंसल जी है, जो बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ है। ये एडवांस्ड पेडियाट्रिक्स सेंटर चंडीगढ़ भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर बंसल ने कनाडा की यूनिवर्सिटी से हेमेटोलॉजी एवं एंकोलॉजी पर अध्ययन के लिए फेलोशिप मिलेड़ी है। ये 12 वर्षों से बाल कैंसर को इलाज कर रहा है। नेपाल से मेडिकल कर रहा अनेक बच्चा कैंसर में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए चंडीगढ़ के ई इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत है। डॉक्टर साहब को कहना है कि बच्चा में रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हुआ है, इसलिए बच्चा को कैंसर ज़्यादातर ठीक हो जावे है। आज का अपना अतिथि है डॉक्टर दीपक बंसल, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है और बच्चा का होने वालों कैंसर में विशिष्टता हासिल कर रखा है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और इना से जानने की कोशिश करांगा कि बच्चा में होने वालों कैंसर के बारे की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेवांगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते अग्रवाल जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये कैंसर ऐसा शब्द है कि सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे कैंसर सुनते हैं उसे डर लगता है, पर अब धीरे धीरे टाइम से बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ गई हैं। अब कैंसर का बहुत अच्छा इलाज आ गया है और ख़ासकर मतलब जैसे सुन के अजीब लगता है, पर बच्चों में भी कैंसर होता है, इसका कोई कारण नहीं होता और ठीक होने के अब बच्चों में कैंसर में चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम ये देखें कि बच्चों में कैंसर है और बड़ों में कैंसर है, तो बच्चों में कैंसर के साथ ठीक होने की संभावना ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जनरली कहा जाता है कि कैंसर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या खाने पीने में कोई गड़बड़ी चलती है तो उससे हो जाता है, लेकिन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बच्चों में ये क्यों होता है? इसका कोई भी रीजन अभी तक नहीं समझ में पता लगा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम बड़ों में देखते हैं कि तंबाकू सेवन से या स्मोकिंग से या शराब ज़्यादा पीने से कैंसर वगैरह हो सकता है, पर बच्चों में ज़्यादातर कोई कारण नहीं होता। बहुत रेयरली जेनेटिक होता है, यानी कि अगर पुराने फैमिली में कभी किसी को हो तो शायद बच्चे में हो सकता है, बट मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उसमें कोई रीज़न नहीं होता। दूसरी, जैसे बच्चों में जो कैंसर होता है उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर्स क्या है? तो सबसे कॉमन खून का कैंसर है, यानी कि ब्लड कैंसर या जिसको हम लुकीमिया कहते हैं। अगर हम ये माने कि 100 कैंसर होते हैं बच्चों में, तो करीब 30-40 बच्चों में सबसे जो कॉमन है ब्लड कैंसर ही होता है। अच्छा, और क्या कैंसर बच्चों में हो सकता है? जैसे तो जो और कॉमन कैंसर पाए जाते हैं वो जैसे कि जिसे हम अंग्रेजी में लिम्फोमा बोलते हैं, यानी कि गांठों, जो गर्दन में गांठें हैं उनका कैंसर हो सकता है। ब्रेन का कैंसर, जो हड्डियां हैं उनका कैंसर, आंखों का कैंसर, खासकर जो हमारे जो कंपैरेटिवली गरीब मुल्क हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जैसे जो किडनीज होती हैं, गुर्दों का कैंसर, तो यही मेनली सबसे कॉमन कैंसर्स हैं बच्चों। जैसे बच्चों में जो कैंसर होता है उसका वो कितना ठीक हो जाता है? तो अलग अलग कैंसर के ठीक होने के अलग अलग चांसेस होते हैं। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, जिसमें से सबसे कॉमन, जिसको हम अंग्रेजी में ALL बोलते हैं, उसमें अगर ढंग से इलाज किया जाए तो 100 के पीछे
60-70 बच्चों को बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म की जा सकती है। आप जो ये जड़ से ठीक किया जा सकता है जो आप बोल रहे हो, इसका मतलब हम यही माने कि ये रिलैप्स नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल, यानी कि जब हम कहते हैं कि जड़ से खत्म, यानी कि हमने इलाज पूरा कर दिया, उसके बाद 2 साल और निकल गए, बीमारी वापस नहीं आई, तो हम ये कहेंगे कि मोर और लेस बीमारी बिल्कुल क्योर्ड है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बच्चों में जो कैंसर होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो और एडल्ट्स में जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट एक ही है या कुछ अलग होता है उसका? तो अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं कैंसर के इलाज में, या तो दवाइयां दी जाती हैं जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, या फिर ऑपरेशन किया जाता है यानी सर्जरी, या फिर किरणें लगाई जाती हैं जिसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो तीनों का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, बड़ों में भी बच्चों में भी। पर यह सुनकर मतलब अच्छी बात है कि ऑल्दो हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं, इलाज टॉलरेट नहीं करेंगे, पर बच्चों में साइड इफेक्ट्स भी कम हैं और उनकी टॉलरेंस भी कीमोथेरेपी को ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कीमोथेरेपी का टॉलरेंस ज्यादा होता है, प्लस उसमें साइड इफेक्ट्स कम है, तो साइड इफेक्ट्स जनरली होते क्या है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसमें? तो जो कीमोथेरेपी है, मतलब कीमोथेरेपी, पहली बात अगर हम ये बात करें कि कैंसर क्या है, कैंसर ऐसी चीज है कि जिसमें जो नॉर्मल हमारा सेल है वो मल्टीप्लाई ज्यादा करता है और रुकना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि अगर हमें कोई चमड़ी पे चोट लगती है या कहीं भी चोट लगती है तो हमारी नॉर्मल बॉडी उसको हील कर देती है, हमारे सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो हील हो जाता है। अगर वो सेल मल्टीप्लाई करते रहें और उनकी मल्टीप्लिकेशन बंद ना हो तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो जो कैंसर की दवाइयां हैं जो सेल्स बारी बारी डिवाइड कर रहे होते हैं उस पर अटैक करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उस पर भी थोड़ा बहुत अटैक करती है, जिसके कारण साइड इफेक्ट्स होते हैं। भारत हो या नेपाल हो, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, इसमें ये बीमारी का रेशियो कितना है आपके हिसाब से कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज? तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तो अब ये देखा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पर लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है और बड़ी फिक्स्ड पैटर्न सा लाइफ हो गया है, सिटी लाइफ हो गई है, तो वहां पर कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्कुल स्टडीज ने शो किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैंसर कम है और डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे ल्यूकीमिया का कैंसर इंसिडेंस ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्लीज। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले, वहां ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावांगा। देखता रहियो हिमालय टेलिभिजन। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हालै सम्पन्न युरो कप 2012 फुटबल प्रतियोगिता कुन देशले जितेको थियो? अप्सन ए पोर्चुगल, अप्सन बी जर्मनी, अप्सन सी इटली, अप्सन डी स्पेन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन र प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना 1 जनालाई, साथै कलर्स मोबाइल 1 थान 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली, तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। कनक डिजाइनर स्टूडियो, पसल नंबर T23 र 34, सिटी सेंटर कमल पोखरी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है दर्शक वृंद। आप अब आज बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक बंसल से, जो कि बच्चा को कैंसर स्पेशली देखा है और इना से आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा का कैंसर के बारे में के चीज हो सके है और कहीं इलाज करियो जा सके है। आओ बातचीत ने आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बच्चों का जो है कैंसर कितना खर्चीला ट्रीटमेंट है? सो ये जैसे सबसे कॉमन हम कैंसर अगर लें जो ब्लड कैंसर है ALL, तो उसका जो इलाज है अंदाजे से 2, 2.5, 3 साल तक चलता है। तो उसमें खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 2, 2.5, 3 लाख के करीब आता है। तो ये सुन के काफी ज्यादा लगता है और है भी ज्यादा, पर ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई खर्चा होता है, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खर्चा होता है। पहले 6 महीने में थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद 2.5 साल का इलाज कंपैरेटिवली इजी होता है। और थोड़ी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर नेपाल में भी
हर बच्चे के लिए सरकार 50,000 रुपया देती है कैंसर के इलाज में। जो लोकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जैसे कांति चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है कैंसर के इलाज के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इलाज महंगा है, पर अगर हम दूसरे मुल्कों के हिसाब से कंपेयर करें तो हमारे देशों में इलाज फिर भी काफ़ी सस्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में कैंसर, जनरली बच्चों में हो या एडल्ट में हो, लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली में एक दूसरे को जल्दी से बताना नहीं चाहते। तो आपकी राय में बच्चों का अगर कैंसर है किसी बच्चे को फैमिली में, तो उस बच्चे को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसकी अलग अलग राय लोगों में हो सकती हैं कि हमारी फैमिलीज में जनरली ये होता है कि माँ को ना बताएं, बच्चों को ना बताएं, उनका दिल कमजोर है, वो घबरा जाएंगे। हमने अपनी प्रैक्टिस में जनरली ये देखा है कि फाइनली तो उनको पता ही चल जाता है। कारण कि शुरू में जब डायग्नोसिस बनता है 3-4 दिन तो बहुत रिश्तेदार होते हैं, आदमी लोग होते हैं, पर धीरे धीरे सब चले जाते हैं। फाइनली माँ ही बच्चे के साथ रह जाती है, वही इलाज करवाती है और उसको सब पता चल जाता है। तो हमारे हिसाब से ये बेटर है कि समझा देना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए, ताकि शुरू में तो दुख होता है, रोना भी आता है, पर उससे फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मिलता है, इस बीमारी के बारे में समझ आती है कि हमें फाइट करना है। एक प्रॉब्लम आई है पर उसको फेस करना ज़रूरी है, कितना इलाज है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सब बातें मदर को भी बतानी ज़रूरी हैं और बच्चे को भी बतानी ज़रूरी हैं। और खासकर बच्चों के लिए भी, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो हमारे हिसाब से तो उसको भी बता देना चाहिए। उसको शुरू में भी दुख लगेगा, बट अगर उसको समझ में आएगी तो वो अपनी दवाई खुद ढंग से खाएगा। नहीं तो फिर ये होता है कि घर में लड़ाई सी हो जाती है, मम्मी डैडी बच्चे के पीछे भाग रहे होते हैं कि दवाई खा, और बच्चे आगे आगे भाग रहे होते हैं। अगर बच्चे को समझ है कि उसको एक प्रॉब्लम है और ढंग से इलाज करे तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसे खुद ऐसे ये इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी दवाई ढंग से खाए। तो ये बच्चों में जो आप जो बता रहे हो कि उसको बता देना चाहिए, तो उसके बाद जैसे उसको रोना आएगा या तकलीफ होगी, तो उस समय का विल पावर, बच्चे का विल पावर को कायम रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है? रोना और दुख आना भी एक नेचुरल बात है। हमें बच्चे को ये बताना है कि एक प्रॉब्लम आई है, उसका इलाज है, उसमें ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर हम ढंग से इलाज करें, जैसे जैसे डॉक्टर की बात है वैसे वैसे करें। तो उसको ये बताना, जब उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा अगर बशर्ते मैं ढंग से इलाज करवाऊं, तो उसे खुद कॉन्फिडेंस आएगा और खुद उसकी विल पावर बनेगी इलाज को फेस करने के लिए। अच्छा, बच्चों में होने वाला जो ये कैंसर है, इसको पहचानने के लिए प्रायर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे तो क्योंकि अलग अलग कैंसर होते हैं इसलिए थोड़ा कहना मुश्किल है। तो आप सबसे पहले तो जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं यानी कि पीडियाट्रिशियन, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे दिखाते हैं, उन्हीं को दिखाना पड़ेगा। पर जैसे कि कोई लंबा बुखार हो, हाथों पैरों में लगातार दर्द हो, चमड़ी में ब्लीडिंग होना यानी कि कुछ स्पॉट्स बनने, गांठों का बड़ा होना, पेट में कोई स्वेलिंग आ जाना, तो क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन तो नहीं है, तो इसका जो डायग्नोसिस है पेरेंट्स तो कभी नहीं जान पाएंगे। तो जो लोकल डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वही इसके बारे में पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो जैसे अपने रेगुलर जिस डॉक्टर से हम चेकअप करवाते हैं, तो अब कैंसर के लिए आपके हिसाब से क्या रेगुलर कुछ चेकअप्स भी कराने चाहिए? बच्चों में क्योंकि कैंसर कॉमन नहीं है तो उसकी तो जरूरत नहीं है, पर अगर पता चलता है कि हाँ कैंसर का शक है तो उसे भागना नहीं चाहिए। जो लोकल डॉक्टर्स हैं जैसे वैद्य वगैरह या फिर कोई देसी नुस्खों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और ये बीमारी को, जैसे ये बीमारी ना हो, इसके लिए प्रिकॉशंस आदमी क्या ले सकता है, बच्चों को हो चाहे एडल्ट को हो? तो बड़ों में तो जैसे कैंसर होते हैं उसके बचाव के लिए सबको मालूम ही है, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल ये और बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, रोज़ सैर करनी चाहिए, मीट डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट कम लेनी चाहिए, वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। पर बच्चों में क्योंकि कैंसर बड़ा ओवरऑल कम ही पाया जाता है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं है। जो आंख का कैंसर होता है उसमें ये देखा गया है कि फैमिली में और लोगों को हो सकता है, इन्फेक्शियस नहीं है, जेनेटिक है, तो उसका रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाना पड़ता है। बट अदरवाइज ज्यादातर बच्चों में कैंसर के लिए कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर
आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले ये कि बच्चों में कैंसर होता है और जैसे जैसे कि और जो बीमारियां हैं जैसे कि दस्त, निमोनिया, उन पे कंट्रोल हो रहा है, तो कैंसर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी बनती जा रही है, बच्चों में हो सकता है, परंतु इसका इलाज है। अगर हम ढंग से इलाज करवाए तो ज़्यादातर बच्चे कैंसर की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। हमें इस बीमारी से भागना नहीं चाहिए। लोकल डॉक्टर्स, जो लोकल देसी इलाज है उस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर की बात अगर हम माने, रेगुलर इलाज करवाएं, उसे ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और एक और भी मैं बात बोलूँगा कि हम सब लोगों में खाने पीने के बारे में अपने अपने बड़े व्यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको जूस पिलाना है या ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि नॉर्मल देना है, कोई फैंसी खाने देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल घर में जो रोटी, सब्जी, चावल, फैटी फूड, ठंडा गरम सब दे सकते हैं। हमें एग्जॉटिक खाने की और रिस्ट्रिक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाना साफ़ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। नेपाल में आके मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा हमें देखा गया। थैंक यू सो मच। दर्शक वृंद, अभी आप बात कर रहा था डॉक्टर दीपक बंसल से, बच्चा के कैंसर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप यही हमेशा देखा है, हर कोई डॉक्टर अपना यही सलाह देवे हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल सही होनी चाहिए और व्यायाम जरूरी है। बाकी बीमारियां झट तक हो सके ये सब चीज़ों से दूर ही, ये सब चीज़ कर लेने से दूर ही रहेगी। आज के लिए इतनो ही। यो कार्यक्रम से मैंने भी आज इजाज़त दो। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दो। और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी प्रतिक्रिया, राय, सलाह, सुझाव हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क भी कर सको हो आपणो नेपाल@himalaytv.com पर। नमस्कार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका कप्तान को हुन्? अप्सन ए युवराज सिंह, अप्सन बी गौतम गम्भीर, अप्सन सी वीरेन्द्र सहवाग, अप्सन डी महेन्द्र सिंह धोनी। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी महेन्द्र सिंह धोनी। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 98 550 58 361। वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9804 75 91 47, 98 420 79 092, 98 41 63 26 21, 98 49 71 15 28, 98 18 56 85 97। कनक्स डिजाइनर डिस्काउन्ट कुपन पाउनुहुने SMS कर्ताहरू ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 485 38 751, 98 481 11 1 87, 98 41 43 92 53, 98 462 63 2 93, 98 41 486 703। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नु। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हालै सम्पन्न युरोकप 2012 फुटबल प्रतियोगिता कुन देशले जितेको थियो? अप्सन ए पोर्चुगल, अप्सन बी जर्मनी, अप्सन सी इटली, अप्सन डी स्पेन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABCD मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन र प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना 1 जनालाई, साथै कलर्स मोबाइल 1 थान 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय ने लेकर के चल रही हूं जो विषय अपना आप में अनूठो है। हर आदमी कहीं न कहीं तबीयत हमेशा खराब रहे
और आदमी कदे दौड़ रहे है इन्न बिन्न शरण खोज रहे है, तो भी शरण में सबसे आसान उपाय है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय से आप घबरावा, लोगों की भ्रांति है कि आप घर में नहीं कराना चाहिए, कोई आप व्यवस्था करावा कि पुरोहित ने बुला करके भी सब पूजा करवावा। अगर पुरोहित की व्यवस्था नहीं हो सके तो भी व्यवस्था के लिए बड़ी आसान उपाय आज मैं बता रही हूं कि खुद भी व्यक्ति महामृत्युंजय कर सके। भी मंत्र के लिए बीज मंत्र गृहस्थ न करने को अधिकार दिए गए है। यह बीज मंत्र है, बड़ा साधारण मंत्र है। इन्हें बार बार अगर व्यक्ति अपने जीवन में अगर नित्य करन लाग जाए तो बहुत सी बीमारी से लड़ने की भी क्षमता बढ़े। यो मंत्र अपना आप में समृद्ध मंत्र है जो गृहस्था के लिए दियो गए है। यो मंत्र है ओम हौं जुं सह, ओम हौं जुं सह। इन्हें याद करके मन ही मन अगर व्यक्ति मंत्र न करे तो ये मंत्र का करने से हर प्रकार की रोग से लड़ने की ताकत व्यक्ति के अंदर आ जाओगी। धन्यवाद। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। कनक डिजाइनर स्टुडियो, पसल नम्बर T23 र 34, सिटी सेन्टर कमल पोखरी।